हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए ये लेक्चर मैं आज लेके आया हूँ। आज है आप लोगों का 6 अप्रैल। तो तकरीबन 15 दिन पहले या 14 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए ये एक रिमाइंडर के तौर पे लेके आया हूँ। पिछली बार जब हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 देने के लिए कहा था आप लोगों को, तब बहुत सारे बच्चों ने 15 से 16 मार्च के बीच में तैयारी या रिवाइज करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि हम लोगों का जो मॉक टेस्ट सेकंड होगा, जिसमें हम लोगों ने ये चेक करना है कि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट कितनी की है अपने तैयारी में। तो ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है कि अब आप लोग क्या स्टार्ट कर दें रिवाइज करना हर एक चीज़ को। मेन मॉक टेस्ट देने के पीछे हमारा ये मकसद नहीं है कि आप लोग टेस्ट दें या अपना रैंक देखें या अपनी परसेंटाइल देखें, या आप लोग ये देखें आप लोग कितने लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या आप लोग ये देख के डीमोटिवेट हो जाएं कि कितने लोग आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा एक सिंपल सा मोटिव सिर्फ ये है कि आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें। तो रिवाइज करना क्यों ज़रूरी है? देखो, ये आपके बैंकिंग एग्जाम से अलग एग्जाम है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है। बैंकिंग एग्जाम में आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए। महीने में 10-10 मॉक टेस्ट देने हैं। उससे क्या होता है कि आप लोग टाइम ड्यूरेशन के बीच में तैयारी करना सीख जाते हैं, पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन ये बैंकिंग एग्जाम नहीं है आपका। इसमें 8 सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, सिर्फ अंजुम सर ने ही आपको 40 प्लस लेक्चर्स दिए हैं स्टैट के। वाहिद सर ने भी आपको 40 प्लस लेक्चर्स दिए हैं इकोनॉमिक्स के। और वाहिद सर अभी 23 प्लस लेक्चर्स आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के दे चुके हैं। मैथमेटिक्स के आपको 15 लेक्चर्स से ज़्यादा मिल चुके हैं। अकाउंटेंसी के आपके 50 प्लस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों से, तो बाकी जो आपका साइंस पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन है, कंप्यूटर पोर्शन है, तो ये सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप लोग जो पुराना पढ़ रहे हैं वो भूल जाएंगे और एग्ज़ाम तक इतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा कि आप लोग रिवाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। पढ़ा आप लोगों ने सब कुछ होगा, चीज़ें आपको सब पता होगी, लेकिन लास्ट में जब एक आप लोगों के ऊपर एक तो प्रेशर पड़ता है जब आपके एडमिट कार्ड आउट हो जाते हैं। लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो सही गेम चेंजर के रूप में आपके सामने आते हैं। टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए मैं आपको लास्ट के 10 दिन टेस्ट रख दूं तो वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अभी एक एक महीने का गैप मैं आपको दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम इसको 15 दिन कर देंगे ताकि आप लोग रिवाइज सारा का सारा करो। वापस से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। आज से अब आपका काम क्या है? आज से आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि अगर आप अपने दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको इसमें से 2 घंटे निकालने हैं जिसमें आप लोग क्या करोगे? रिवाइज। फिर वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो। दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो या दिन में 3 सब्जेक्ट रिवाइज करो, वो आपके ऊपर होगा। जिसमें जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, या तो आप कॉन्टिन्यूटी में 2 घंटे रिवाइज कर लो, या सुबह का 1 घंटा रिवाइज में दे दो रिवीजन के लिए, या रात का 1 घंटा दे दो, बीच में जो आपके 6 घंटे होते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो ये सारी कॉल आपके ऊपर है, जिस भी तरीके से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का पढ़ने का टाइम टेबल अलग होता है। तो ये अब आपको देना है दूसरा टेस्ट। कब? 20 अप्रैल को मैंने यहाँ पे आपको डेट दी थी, 1 महीने का टाइम मैंने आपको दिया था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग जितना भी पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, रिवाइज करें। उसके बाद जब आप लोग टेस्ट देते हैं, हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट 1 दिया था अपना, मैंने आपको कहा था कि आप लोग बस ये देखोगे कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। आपको ये नहीं देखना कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, या किसी के 85 आ रहे हैं, या किसी के 70 आ रहे हैं। वो आपको नहीं देखना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ये जो हमारा ये चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये है हमारा स्ट्रेटेजी। यानी कि जो ट्रिपल एस नाम आप लोग देखते हैं, कई सारे लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। जो ट्रिपल एस का पहला एस है वो है आपका स्टडी प्लान, जिसमें आप लोगों को ये सब लेक्चर्स जो हैं वो मिले हैं। दूसरा ऐसे स्ट्रेटेजी, जिसमें हम लोगों का टारगेट रहता है रिवाइज किस तरीके से करना है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। मॉक टेस्ट आप लोग ऐसे देंगे जैसे आप लोग एक्चुअल एग्जाम अपना दे रहे हो। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपको एक्चुअल एग्जाम की तरह इसको देना है।
अपने हाथों को कंट्रोल करना है कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग जितनी अवॉइड कर सकते हो उतनी करो। ये दो चीज़ें आपको मेन देखनी है। तीसरी चीज़, आपको ये नहीं देखना कि टॉपर कितने मार्क्स लेके आ रहा है, बल्कि आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी सेक्शन ऐसी है जो पढ़ने के बाद भी वीक जा रही है अभी भी। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अपना स्कोर कार्ड जो भी होगा, ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वो एक फैमिली की तरह ही है। मेंबर्स उसमें बस 29,000 के करीब करीब है। आप लोग वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड अपलोड करो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पिछली बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो टॉपर्स है, शारिक भाई है, आकाश है, अंजुम सर खुद है, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। जो भी सेक्शन आपकी वीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट हो। आप लोगों को जहाँ से भी समझ आता है आप वो पढ़ें। दूसरा एस, स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझी, फॉलो करी, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे लेवल पे जाके ख़त्म कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को ये है कि अगर हम लोग दूसरा टेस्ट दे रहे हैं, अप्रैल चल रहा है, आप लोग इसमें 80 या 90 में स्कोर करो। अगर आप 40-50 भी स्कोर कर रहे हो लेकिन पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में आपकी जो परसेंटाइल है वो इम्प्रूव हुई है, तो आप लोगों का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखनी है, तो ये आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाने आया हूँ कि आप लोगों को अब किस पे जोर रखना है, रिवाइज करने के ऊपर चीज़ों को, क्योंकि लेक्चर्स बढ़ रहे हैं। काफ़ी सिलेबस हम लोगों ने कवर करवा दिया है। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने अब एंडिंग के लिए रखे हैं जो आपको ताज़े ताज़े पढ़ने और आपको एग्जाम में जाके कर देना है उसको। लेकिन क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे चल रही है, 3 से 4 लेक्चर्स आपको रोज़ मिलते हैं। तो आपको कोशिश ये रखनी है कि आप लोग करें। अंजुम सर अभी आपको जेएसए का सिलेबस करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी थी। जो बच्चे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द जैसे हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो हमारे जो शुभम सर हैं वो जूनियर असिस्टेंट के लिए क्लासेस देना शुरू कर देंगे। तो हमारे एंड से सब कुछ चीज़ें पूरी प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब ये टेस्ट देना कहाँ पे है आप लोगों को पता चल चुका है। बहुत सारे लोग ये टेस्ट दे चुके हैं, पिछली बार भी 1,500-2,000 लोग दे चुके हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को ये टेस्ट देना है। ऑलिव बोर्ड जब आप लोग सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको इनकी ऐप दिखेगी। ऐप को आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है वहाँ पे। जब साइन अप करोगे तो इस तरीके से आपके सामने क्या आ जाएगा, जेके एग्जाम्स। तो आपको जब जेके एग्जाम्स पे क्लिक करोगे तो ये एक पूरी विंडो खुलेगी वहाँ पे, जिसमें आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी जो हम लोग अभी मैं बात कर रहा हूँ वो ये टेस्ट हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और रिकमेंड करी थी कि आप लोगों को हमारे जो नोट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं। अगर आपको उसके अलावा कहीं से भी पढ़ना है, जो मार्केट में बुक्स हैं, अगर आप उस पर 500-600 रुपये खर्च रहे हो, उससे बेटर है कि आप लोग इनके डिटेल नोट्स को पढ़ो। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ जो एनसीईआरटी से टॉपिक्स हैं वो लेके इसमें डाले गए हैं, और आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एडिशनल पॉइंट्स है वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। इसके अलावा आपको एसआई की क्लासेस, ये क्लासेस आप लोगों को जो अभी एक सेक्शन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जीके और करंट अफेयर्स की, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, वो आप लोगों को हम करवाने की अभी भी कोशिश करेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा टाइट स्केड्यूल चल रहा है हम लोगों का। हमारी टारगेट ये है कि इस एग्ज़ाम का जब हमारा 80% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बाकी एग्ज़ाम्स को पूरे अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि जल्दबाजी में, लेकिन हम लोग कवर करवाने की कोशिश करेंगे। जेएसए और जेई सिविल के आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं और नीचे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर कोड यूज़ कर देंगे SSS का, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्पेस अगर आप नहीं देंगे, अगर आप लोगों को डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आप इसको यूज़ ना करें। उसके अलावा जो लोगों को सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों का जेई सिविल है, जूनियर असिस्टेंट है, आप लोगों ने अगर सभी भरे हैं तो आप लोग ये इनका कंप्लीट पैक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल में जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप लोगों को किस तरीके से लेना है, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। लेकिन जो अभी के लेक्चर का मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो हमारा दूसरा एस है यानी कि स्ट्रेटेजी, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है चीज़ों को। जितना भी आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को याद रहेंगी चीज़ें। मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि अगर आप लोग जो नोट्स अपने बना चुके हो अभी तक, अगर मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि उनके रजिस्टर काफ़ी फुल हो चुके हैं, अब आपको ये नहीं करना। अब अगर आप रिवाइज करते हो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टॉपिक उठाते हो,
मान लीजिए कि आप लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल उठाया है, आप लोगों का वो 10 से 12 पेजेस पे बना है। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है अब आप उसको 1 से 2 पेज पे कंपाइल करके लिखो, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम आएगा तब आप लोगों को रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। पिछली बार क्या हुआ था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कुछ बच्चों ने कुछ टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाए थे, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया था। तो आप लोग अगर 15 से 20 पेजेस के एक टॉपिक को रिवाइज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में, जब एग्जाम पास आएगा, 10 दिन रहेंगे या 20 दिन रहेंगे, तब वो रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अब आप इसको कंपाइल करें। आपको वाहिद सर ने बताया है, सिखाया है कंपाइल किस तरीके से करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उनके कंपाइल्ड नोट्स भी पड़े हैं, आपको वहाँ से सीखना है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक सिंगल पेज है आपका, आप लोग क्या करें, आप लोग इस पेज को डिवाइड कर दें 4 सेक्शंस में, या फिर आप मान लीजिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट में इसको लिख सकते हैं, ताकि आप लोग इसमें अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है, एक ही पूरे पेज पे आपका सारा मटेरियल आ जाएगा, आप लोग उसको आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। तो यही मेरे को आप लोगों को बताना था कि 20 अप्रैल को आप लोगों का मॉक टेस्ट सेकेंड होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग 16, 17, 18 को रिवीजन स्टार्ट करें, आप लोग आज से रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। चीज़ों को रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे वो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा। फिर इस टेस्ट में आपके 50 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने देखा है, आकाश का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आकाश के जब हम लोगों ने जुलाई में स्टार्ट किया था, जून में ये टेस्ट देना, 78 मार्क्स थे, उसने 100+ पे ख़त्म किया। ऑल ओवर JNK उसका रैंक 3rd था, लेकिन जम्मू में फर्स्ट था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर वो यहाँ से यहाँ तक 32 मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, तो आप लोग अगर आज 45 या 50 लेके आ रहे हो, अगर आप 32 करते हैं तो 82 तक चले जाएगा। तो सिर्फ आपकी मेहनत पे है सब चीज़ें, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। यही गाइडेंस आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है, वो 15 से 20 हज़ार चार्ज करते हैं, हम लोग आप सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए अपने एंड से कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।